बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 20 अक्टूबर बरोज़ मंगल हम बात करेंगे राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ एक मुकदमा दर्ज हुआ है और ये इक़दाम कत्ल का मुकदमा है। गरीब पुलिस वालों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने का इल्ज़ाम है मुल्ज़म राना सनाउल्लाह के ऊपर। राना सनाउल्लाह के लिए मेरे ख्याल में गाड़ी चढ़ाना तो कोई बहुत बड़ा जुर्म है नहीं, जो दहशत गर्दी के इतने बड़े बड़े जराइम के और मॉडल टाउन जैसे केस के मरकजी मुल्ज़म हैं, उनके लिए पुलिस वालों के ऊपर गाड़ी चलाना चढ़ाना मेरे ख्याल में कोई बड़ा जुर्म नहीं होगा। वो आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगा कि वो FIR क्या है, वो वाक़या क्या है और उसमें किस तरीके से राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा रही है। दूसरी तरफ मरियम नवाज़ कैप्टन रिटायर्ड सफदर और ये जो पूरा एक चोरों का एक पूरा ग्रुप है, इनके खिलाफ एक नई FIR दर्ज हुई है और ये भी शादरा थाने में दर्ज हुई है। और इस दफ़ा मुद्दई कोई और नहीं बल्कि मुतलका थाने के SHO हैं। वो FIR क्या है वो भी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और साथ हम बात करेंगे नैब ऑफिस हमला केस में बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। आज दरख्वास्त जमानतों के ऊपर समाअत थी, कैप्टन रिटायर्ड सफदर पेश हुए हैं, राना सनाउल्लाह पेश हुए हैं और जो कैप्टन रिटायर्ड सफदर हैं उन्होंने आज अदालत के अंदर और अदालत के बाहर इतनी बोंगियां मारी हैं कि इंसान परेशान हो जाता है कि ये पता नहीं क्या चीज़ हैं। और इतने जलील होके और इतने बेइज्जत हुए उसके बावजूद भी इनको अक्ल नहीं आई और वही जो जाहिलों वाली बातें हैं वो रिपीट किए जा रहे हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अब इसमें जो अहम चीज़ है जो आज की सारी कार्रवाई में वो है राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ जो अहम कार्रवाई हुई है गुजरांवाला में। जब गुजरांवाला में जलसा था, गुजरांवाला में जलसा के दौरान खुर्रम दस्तगीर के घर एक मीटिंग थी और राना सनाउल्लाह गए हुए थे और राना सनाउल्लाह के साथ बाकी MPA भी थे मकामी और ये सारे के सारे लोग जो 16 अक्टूबर के जलसे के हवाले से, क्योंकि सारे के सारे मामलात वहाँ पर देख रहे थे राना सनाउल्लाह। ये 11 अपोजिशन जमातों का जलसा था। साबिक वफाकी वजीर खुर्रम खान दस्तगीर के घर पर ये एक इनकी गेट टुगेदर थी, मीटिंग थी। उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस जब ये करने गए और जिस दिन ये जलसा था प्रेस कॉन्फ्रेंस वहाँ पर हुई खुर्रम दस्तगीर के घर। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये जलसा गाह की तरफ रवाना होते हैं तो रास्ते में नाके लगे हुए थे। और नाके किस लिए लगाए गए थे? इनकी सिक्योरिटी के लिए लगाए गए थे। जो पाकिस्तान में हालात गुजरा है, जो पिछले 10-15 साल पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हालात गुजरे हैं, उसके बाद जब भी कहीं पे कोई जलसा होता है, जब भी कोई गेट टुगेदर होता है, जब भी कोई जहाँ पे पब्लिक ने इकट्ठा होना होता है, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि इन सारी चीज़ों को इसमें बड़ी अहम जो डेवलपमेंट नज़र आती है वो सिक्योरिटी है। वहाँ पे सिक्योरिटी के नाम पे नाके लगाए जाते हैं, उनको चेक किया जाता है, उनकी गाड़ियों को चेक किया जाता है, सर्च ऑपरेशंस किए जाते हैं। इसमें कौन सी कोई क़यामत आ गई है और ये कोई ऊपर से उठी कोई मखलूक है क्या? ये कोई खलाई मखलूक या किसी और को कहते हैं? बेसिकली तो खलाई मखलूक ये खुद है। उसकी वजह यह है कि ये अनटचेबल है। अगर कोई इनको पूछ ले, नाके पे रोक ले, ये मारते भी हैं, बेइज्जत भी करते हैं, ये हमला भी करते हैं। और यही हुआ है इस सारे के सारे वाक़या में। एक सब इंस्पेक्टर हैं पुलिस के और ये उस सारे मामले को देख रहे थे, जो गुजरांवाला थाना है वहाँ के, वो ये बताते हैं वो FIR के मुद्दई हैं। अच्छा, अब FIR के मुद्दई को थर्ड पर्सन नहीं है, वो खुद पुलिस वाला जिसके ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई। और इसकी वीडियो आपने सोशल मीडिया पर देखी होगी कि वो जो गाड़ी है वो गाड़ी में सारे जो उसके ऊपर FIR में ये बताया गया है, ये FIR की कॉपी भी मेरे सामने है, इसमें यह बताया गया है कि कैसे गाड़ी चढ़ाई गई है और वो अपनी तरफ से ये उसको मार के चले गए थे। वो गिरा है, गाड़ी की टक्कर लगी है, वो गिरा है और शुक्र है कि वो साइड पे गिरा है। अगर वो सामने गिर जाता तो जितनी स्पीड में इन्होंने ये गाड़ी लेकर गए थे, ये उसकी जान लेने के लिए उस दरपे हो गए थे और उसकी ये जान लेना चाहते थे। ये इंस्पेक्टर हैं असगर हुसैन, जो कि सब इंस्पेक्टर हैं, मुद्दई हैं इस मुकदमा के। सफ़ेद रंग की ये गाड़ी है, FIR में लिखा गया है कि सफ़ेद रंग की गाड़ी में ये थे और कैप्टन रिटायर्ड सफदर राना सनाउल्लाह गाड़ी चला रहे थे। उनके साथ खुर्रम दस्तगीर था, एक MPA था और बाकी इनकी मकामी क़यादत थी। ये सारे के सारे उसमें मौजूद थे। साथ ये भी कहा गया है कि इरादतन जानबूझकर ये उनको कत्ल किया गया है, जानबूझकर उनकी जान लेने की कोशिश की गई है और यही वजह है कि इनके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज हुआ है 324 का, जिसको हम कहते हैं इक़दाम कत्ल का मुकदमा। दूसरी तरफ हम एक और अहम चीज़ है वो जिसको हम देखते हैं वो है आज एक नया मुकदमा दर्ज हुआ है मरियम नवाज़ और कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ। अब ये जो मुकदमा है ये जेन्युइन मुकदमा है। उसकी वजह यह है
कि जब इनको इजाज़त दी गई थी, जब इनके ख़िलाफ़ ये केस हुआ था, इसकी एफआईआर भी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। इसमें डिसाइड ये हुआ था कि सारे के सारे जो मामलात हैं उसमें मरियम को और जो बाकी लोग हैं खिताब नहीं करेंगे। ये जाती उम्रा से निकलेंगे गाड़ी पे और ये डायरेक्ट जाके गुजरांवाला में ब्रेक लगाएंगे ताकि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो और कोरोना एसओपीज डिस्टर्ब ना हो और कोई बहुत बड़ा नुकसान ना हो। इन्होंने क्या किया, 2:30 बजे काफिला चलता है जाती उम्रा से गुजरांवाला के लिए और वो काफिला चलते चलते लाहौर में 3 से 4 घंटे लगा दिए जाते हैं। जगह जगह पे जगह जगह पे इन्होंने अपने कैंप लगा दिए, जगह जगह पे मरियम बाहर निकल के तकारीर कर रही हैं, जगह जगह पे कैप्टन रिटायर्ड सफदर गाड़ी से निकल कर, उस बेचारे को तो वैसे निकाल दिया था, तो वो नारेबाजी कर रहे हैं और वहाँ पे होल्लरबाजी हो रही है, जिसकी वजह से रोड ब्लॉक हैं, लोगों को परेशान किया गया है, लोगों को तंग किया गया है और ये मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें यह कहा गया है कि ये शहरियों को तकलीफ देने का बायस बने हैं, लाउड स्पीकर और माइक्रोफोन्स का इस्तेमाल करने। अब देखें, अगर आप लाउड स्पीकर का बगैर इजाज़त के इस्तेमाल करेंगे, अगर एक मस्जिद के मौलवी के ऊपर मुकदमा दर्ज हो सकता है और जब ये पाबंदी होती है तो मौलवी को जो वहाँ पर सारा दिन नमाजें पढ़ाते हैं, जो दीन की खिदमत करते हैं, उनको उठाकर पुलिस वाले ले जाते हैं। अगर इन्होंने कोई वहाँ पर गैर कानूनी काम किया है और इन्होंने ऐसा काम किया है कि जिसकी बुनियाद पर इनके खिलाफ कार्रवाई बनती है, तो फिर ये कैसे कह सकते हैं कि हमारे खिलाफ कार्रवाई नहीं बनती। साथ ये कहा गया कि कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी करने पर मरियम सफदर, उनके शौहर कैप्टन रिटायर्ड सफदर और बाकी लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। थाना शदरा में इंस्पेक्टर हैं जाहिद अनवर, उनकी मुद्दत में यह मुकदमा दर्ज हुआ है। जो ऑफेंसेस हैं उसमें सेक्शन 290 पीपीसी पाकिस्तान पिनल कोड, जिसको ताज़ीरात पाकिस्तान भी कहते हैं, 291, 269, 270 सेक्शन, और जो पंजाब मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर ऑर्डिनेंस है उसके तहत भी इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। जो 1960 का ऑर्डिनेंस है उसका दफ़ा 16 है और पंजाब साउंड सिस्टम्स रेगुलेशंस एक्ट की दफ़ा 6 के तहत इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। इसमें जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, 3 गवाहान हैं और ये तीनों शादरा थाने के एहलकार हैं, मोहम्मद इमरान, आमिर अली और सज्जाद अहमद, जो कि बेगम कोट चौक पर थे। उन्हें ये इतला मिली कि शादरा चौक पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायदीन ने मलिक रियाज की ज़ेर क़यादत पीडीएम के जो जलसा था या पीडीएम का जो मामला था उसमें ये वहाँ पर काफिलों रैलियों के सूरत में ये शिरकत हो रही है और इस्तकबाल के लिए ट्रालर पर स्टेज सजाया हुआ है जिस पर मलिक रियाज, समीउल्लाह खान और कैप्टन रिटायर्ड सफदर अवान 800 से 900 कारकुनान के हमरा हुकूमत और इदारों के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। एफआईआर में यह भी कहा गया है कि इतला के बाद, इतला के मिलते ही मौका पर पहुंचा तो सलीम भट्ट और अली परवेज मलिक की क़यादत में 80 से 90 गाड़ियों भी शादरा चौक पर पहुंच गई थी। जब किसी दौरान मुस्लिम लीग नून का मरकजी काफिला न्याजी चौक से रावी पुल अबूर करता हुआ शादरा चौक पहुंच गया था। इस काफिले के आगे 2 बड़ी क्रेनें और एक बड़ा ट्रक मौजूद था, जिसकी वजह से ये चौक चारों तरफ से बंद हो गया और जो ट्रैफिक थी वो बिल्कुल ब्लॉक हो गई और आवाम के लिए तकलीफ दे सूरत हाल का सामना करना पड़ा। एफआईआर में एक और चीज़ है कि इस काफिले की इंतजामिया को क्रेने और ट्रक हटाने का कहा, लेकिन इन्होंने ना सुनी, जबकि कैप्टन रिटायर्ड सफदर, मलिक रियाज और दीगर कायदीन ने किसी मजाज अथॉरिटी की इजाज़त के बगैर माइक और लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया है और ये सारे के सारे इनके खिलाफ इल्ज़ामात हैं और ये लंबी चौड़ी एफआईआर है जो मैं अगर किसी दोस्त ने लेनी होगी तो मैं शेयर कर दूंगा। अब इसमें क्या होता है कि ये मुकदमा दर्ज हो गया है, मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ इतने मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, इतने मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, उनके करतूत ऐसे हैं कि ये सिर्फ अब नैब के केसों में आपको नज़र नहीं आएंगे, ये आपको इधर नज़र आएंगे। और अगर मरियम सफदर को ये लगे कि वो शायद उनका जब ये सज़ा का पीरियड ख़त्म होता है, क्योंकि डिसक्वालीफाई होना 63H के मुताबिक जब उनकी सज़ा ख़त्म होगी तो उसके बाद 5 साल तक भी डिसक्वालीफाई होंगे, ये हमारा कानून है। चाहे वो ताउम्र ता हयात डिस्क्वालीफाई नहीं हुई, लेकिन जब इनकी अपीलें डिसाइड होने के बाद सज़ा अगर खारिज होती है तो और बात है, बरी हो जाए तो फिर तो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगी। लेकिन अगर बरी नहीं होती और उनको सज़ा कैम रहती है 1 साल हो, 2 साल हो, 5 साल हो, तो वो सज़ा मुकम्मल करने के बाद 5 साल तक न्यायल होंगी कैप्टन जो मरियम सफदर हैं। तो इसलिए
कि जब भी इलेक्शन लड़ने जाएंगे ये केसेस मरियम सफदर को अब क्लियर करवाने पड़ेंगे। क्लियर नहीं करवाएगी तो इनके कागजात नामजदगी जमा नहीं होंगे और ये सादिक और अमीन नहीं रहेगी, क्योंकि ये अदालतों की भगोड़ी हो जाएगी, ये भी मफरूर और इश्तिहारी हो जाएगी। जब पुलिस वालों के पास ये नहीं जाएंगे, जब जमानत नहीं करवाएंगे, तो अल्टीमेटली इसमें ये इश्तिहारी डिक्लेयर हो जाएगी। दूसरी तरफ आज दरख्वास्त जमानतों पर समाअत थी नैब ऑफिस हमला केस में, और ये बड़ी अहम समाअत थी। इसमें कुछ लोगों की जमानतों पर बहस हो गई थी, और जो कैप्टन रिटायर्ड सफदर और राना सनाउल्लाह के वकला उन्होंने भी बहस कर दी। 30 दरख्वास्त जमानतें आज थी और 5 और जमानतों की दरख्वास्तें हैं इसी वकूआ में। बाकी जो मुलजमान हैं उनकी है 23 अक्टूबर की तारीख। तो अदालत ने कहा कि क्योंकि जमानत जो वकूआ है वो एक है, चाहे दरखास्तें अलग अलग हैं, तो मैं फैसला एक ही लिखूंगा जिसमें फिर वो बता देंगे कि ए की खारिज हुई है, बी की खारिज हुई है, सी की मंजूर हुई है, डी की खारिज हुई है। वो फिर एक कंबाइन एक ऑर्डर लिखा जाएगा। तो अदालत ने 23 अक्टूबर के लिए इनकी जो दरख्वास्त जमानत थी उसको मुलतवी किया है। 23 अक्टूबर को इनकी तरफ से बहस हो गई है, पुलिस ने अपना रिकॉर्ड जमा करवा दिया है, पुलिस ने इनको गुनहगार लिखा है, और अब इनके खिलाफ जब बाकी जो मुलजमान हैं उनकी दरख्वास्त जमानतों पर समाअत हो जाएगी तो फिर इनको कोई बचा ही नहीं सकता, और ये कमरा अदालत से ही गिरफ्तार होंगे। तो 23 अक्टूबर को ये, और कैप्टन रिटायर्ड सफदर कल से आए हुए थे, वो तो बेचारे जो उनकी हालत थी वो वकला को मिल रहे हैं बड़ी खुशी से। और जनाब क्या जज साहब को बताते हैं, जनाब कल मुझे गिरफ्तार किया गया था कराची में। जज साहब ने कहा मुझे वो कहानियाँ ना सुनाएं, यहाँ की बात करें, आपके वकील साहब लेट आए थे। कहता जी नहीं मैं बात तो सुनाऊंगा, मेरे साथ बड़ी ज्यादती हुई है। जज साहब ने कहा फिर मैं आपसे बहस सुन लूंगा और मैं आज आपकी दरख्वास्त डिसाइड कर दूंगा, आज आपका मैं फैसला सुना दूंगा अगर आपको इतने शौक चढ़ा बहस करने का। कहता नहीं जी इस केस में नहीं बहस करनी मैं वैसे आपको बताना चाहता हूँ। तो अदालत ने कहा आप जाए, बाहर मीडिया खड़ा है, प्रेस खड़ी है, उनको जाके बताएं, आप अदालतों का टाइम ज़ाय न करें। फिर जो जूनियर वकला खड़े थे फराज शाह साहब के, उन्होंने फिर कैप्टन रिटायर्ड सफदर को पीछे बिठाया। फिर जब ये तारीख हो जाती है उसके बाद बाहर मीडिया के सामने जाते हैं और 15 मिनट की तकरीर करते हैं और कहानी शुरू करते हैं जी कि मैं सोया था। अब पता नहीं ये बेचारा उस कमरे में था भी या नहीं था जहाँ पे महारानी साहिबा सोई हुई थी। और फिर ये है कि इन्होंने कहानी शुरू कर दी और कहते हैं जी कि रेंजर्स वाले आए और ये हुआ वो हुआ, मैं हर 18 अक्टूबर को जाऊंगा और मैं फिर जाके मज़ार कैद पे नारेबाजी करूंगा। अब की बार तो आपको कुछ नहीं हुआ, अब की बार तो कराची के लोगों ने आपको छोड़ दिया है और कानूनी कार्रवाई हुई है। अब दोबारा अगर आप मज़ार कैद पे जाके बेहुरमती की कोशिश की तो ये कराची वाले आपको अंडे मारेंगे और आप शायद वहाँ से अब आपको मुराद अली शाह या बिलावल जरदारी भी ना बचा पाए। उसके अलावा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो आपने सुनी होगी। तो इन केसेस में मजीद जो भी डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।